Welcome to Param Classes channel, friends. Today we will know about the syllabus of CUET एग्जाम मीडिया स्टडीज। दोस्तों आज हम जो हमारा जो आज चैनल है उसका एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर जो ये सिलेबस है इसका वो क्या है। मास कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो क्या है, मीडिया स्टडीज का सिलेबस क्या है। हम जान तो गए, हमने क्या किया, फॉर्म तो भर दिया, लेकिन सिलेबस का पता नहीं है। तो दोस्तों हमने कुछ जो नॉर्मल या सामान्य जानकारी थी वो तो पहले के हमने वीडियो में की थी, है ना, सीयूटी के हमारे जो पहले के जो वीडियो थे उसमें। और आज हम बात करना चाह रहे हैं सिलेबस के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यदि मास कम्युनिकेशन के सिलेबस की, तो देखिए पहला इसमें टॉपिक आता है आपका संचार, है ना। संचार का मतलब क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे या इसकी विषय वस्तु क्या होगी, इस यूनिट में यदि पूछा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला तो आ गया संस्कृति एंड संचार, मतलब संस्कृति और संचार में क्या पूछा जा सकता है। संस्कृति और समाचार में यह पूछा जा सकता है कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल मीडिया कौन सा है, हमारी जो कल्चर है हमारा कल्चरल मीडिया कौन सा है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का लेवल कौन सा है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से हैं, और लेकिन आपको आएंगे सारे कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है, संस्कृति क्या है, मतलब हमारी कल्चर क्या है, संस्कृति एवं जनसंचार माध्यम के बीच में संबंध क्या है, जैसे कल्चरल मीडिया है उनका इंपैक्ट क्या है हमारी कल्चर के ऊपर, है ना, और सांस्कृतिक जो संबंध है उसका प्रचार कैसे हो रहा है, उसकी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है या प्रसारण है उसमें मीडिया की भूमिका क्या है। अब ट्रेडिशनल मीडिया खत्म होता जा रहा है, राइट, उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि वर्तमान युग का जो युवा है वो उनसे दूर होता जा रहा है। दोस्तों इसी इकाई का दूसरा जो महत्वपूर्ण है संचार और सामाजिक परिवर्तन, मतलब सामाजिक परिवर्तन में संचार की क्या भूमिका है, कम्युनिकेशन कैसे उसमें चेंज ला सकता है या मूवमेंट ला सकता है। जैसे कि हमारी हम यदि अपना वो देखें फ्रीडम पीरियड देखें तो उस टाइम क्या है मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कैसा काम किया। अब उससे पे रिलेटेड पूछेंगे सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक मतलब उसको मूवमेंट देने के लिए एक मीडिया का कैसे यूज किया जा सकता है यह पूछा जा सकता है, राइट। ये तो हो गया आपका पहली यूनिट का महत्वपूर्ण जो विषय आ सकते हैं वो है। उसके बाद है दोस्तों पत्रकारिता। पत्रकारिता में क्या पूछा जा सकता है, एक अच्छे पत्रकार के गुण, आपको 4 गुण बता देंगे, है ना, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो पत्रकार के गुणों में नहीं हो सकता वो दे देंगे। तो आपको यदि आपने हमारे वीडियो देखा हुआ होगा तो आप आराम से समझेंगे, क्योंकि आज हम सिलेबस की बात करेंगे, कल हम मॉडल पेपर्स या मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बीच में बता दूं आपको बेल आइकन दबाना नहीं भूलना चाहिए और ना ही आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि तभी तो आपको हमारा पता लगेगा कि कल हम क्या पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। इसमें है समाचार जानने की क्षमता, जिज्ञासा, जो कि उसका एक गुण है पत्रकार के, तो ये उसके अंदर आएंगे। पत्रकारिता के नैतिक मुद्दे क्या है ना, तो उसमें क्या करेंगे, आपको 4 न्यूज का दे देंगे ऑप्शन, उनमें से पेड न्यूज कौन सी नहीं है, इस टाइप का आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर विज्ञापन क्या है, साहित्य की चोरी कैसी होती है। अब साहित्य की चोरी मतलब आपका क्या आ गया, कौन सा टॉपिक आ गया, साहित्य की चोरी में आ गया आपका कॉपीराइट एक्ट, उससे रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे। मतलब कैसे पूछेंगे, कॉपीराइट का जो अवधि है वो कितने साल तक रहती है, कॉपीराइट का कानून क्या कहता है, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से गलत होगा, इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे। फिर आपका टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर क्या होता है, विज्ञापन, है ना, प्रिंट मीडिया के बाद क्या आया, टेलीविजन। अब विज्ञापन में क्या मतलब है, वी प्लस ज्ञा प्लस पै प्लस नय, ठीक है, यह दे देंगे। विज्ञापन में पूछ लेंगे कि विज्ञापन में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो वो पूछ लेंगे, उनमें से वो आपको बताना होगा। अब अवधारणाएं क्या है और प्रक्रिया क्या है, मतलब विज्ञापन कैसे बनता है, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक सा कौन सा नहीं है वो दे देंगे। और एक चीज और दोस्तों, इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट का, उनमें से उस पैराग्राफ में ही आपको छुपे हुए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये क्या हुआ, ये विज्ञापन वाली होगी। अब विज्ञापन के कार्य कौन से हैं, विज्ञापन के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ विज्ञापन, क्रॉस प्रमोशन, या फिर आपका क्या हो गया सजावटी विज्ञापन जिसे हम डिस्प्ले एड कहते हैं ना, या फिर वर्गीकृत विज्ञापन होगा, ये सारे इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। फिर विज्ञापन के रूप कौन से हैं, अब ये पूछ लेंगे। फिल्म के अंदर किस टाइप के विज्ञापन दिए जा सकते हैं, प्रो शूटिंग स्टेज क्या होती है, शूटिंग में क्या किया जाता है, यहां तक कि शूटिंग के बाद एडिटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, यह पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो वह आपने
टीवी तक का, अब आ गया रेडियो। दोस्तों क्या होता है, रेडियो के बारे में हमने इसलिए हम नहीं जानना चाहता क्योंकि रेडियो कल की बात होगी, लेकिन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आ सकता है आपके आएगा। तो हमें करना क्या है, रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लेखन कैसे लिखी जाती है। तो रेडियो के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें शब्दों का ज्यादा महत्व है बजाय चेहरे के, फेस के। फेस का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी भाषा कैसी है, आप उसमें टोन कैसे काम में लेते हैं, वो होता है। अब रेडियो स्क्रिप्ट है, उसके लिखते टाइम बातचीत की भाषा काम में लेनी चाहिए, उसमें सक्रियता बनी रहे, सरल वाक्य होने चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी आपके, है ना। 4 ऑप्शन के अंदर कोई सा पूछ लेंगे। फिर है रेडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग कैसी की जाती है, उसे कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, राइट। इसके अलावा रेडियो से संबंधित आपकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है दोस्तों, कि रेडियो कब आया भारत के अंदर, रेडियो जॉकी क्या होता है। अब ये रेडियो जॉकी क्या होता है दोस्तों, रेडियो जॉकी का मैं बता देता हूं कि रेडियो जॉकी वह व्यक्ति है जो कि अपने, अभी आपने देखा होगा एफएम रेडियो और होता है, उसमें क्या करते हैं रेडियो जॉकी लोगों को हंसाने का। आज देखिए दोस्तों क्या होता है, आज के इस आपाधापी के भागा भागी के युग में हंसी हमसे काफी दूर हो गई है, कोसों दूर हो गई है, तो उसको चेहरे पे लाने के लिए काम कौन करता है, रेडियो जॉकी। तो अब रेडियो जॉकी के लिए महत्वपूर्ण क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे वो उसकी भाषा के अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों का हंसा सके और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें उसकी होनी चाहिए। अब क्या होगा, रेडियो जॉकी की भूमिका क्या है ना, आवश्यक क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारा का सारा उसके अंदर आपको उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर क्या है, रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर है ना, रेडियो और जो है इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे की जाती है, रेडियो का इतिहास क्या है, ये सारा का सारा उसके अंदर कोई ना कोई आपको टॉपिक पूछा जाएगा। एफएम रेडियो क्या होता है, हैम रेडियो क्या है ना, ये सारी की सारी चीजें उसमें। फिर आता है सिनेमा। सिनेमा मतलब टीवी का एक भाग है ना। सिनेमा किस पे आता है, टेलीविजन पे। टेलीविजन जिसे कि हम कहते हैं दूरदर्शन, ठीक है। अब दूरदर्शन कहां से आया बताओ दोस्तों, हम बीच में पूछें कि दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ, तो दोस्तों हमारे दिमाग में यही आएगा कि फला आदमी ने किया। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, टीवी का आविष्कार महाभारत के युग में हो गया था, क्योंकि संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का वर्णन आंखों देखा किया था, हाल बताया था, महाभारत का युद्ध पूरा बताया था, तभी से हमारे जो हिंदुस्तान है उसमें दूरदर्शन आ चुका था। अब सिनेमा का इतिहास क्या है, सिनेमा का इतिहास बताना पड़ेगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन थे, दादा कोंडे कौन थे जिन्होंने मूवी बनाई, है ना। राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई गई, बोलती मूवी थी कौन सी, आलम आरा। मूक मूवी कौन थी, हरिश्चंद्र। तो ये सारी इसके अंदर पूछी जा सकती है कि पहली मूवी। दोस्तों आपको जानकर एक हैरानी होगी कि इंद्र सभा एक ऐसी मूवी थी जिसमें 52 सॉन्ग्स थे। यह भी पूछा जा सकता है आपको, पहली महिला हीरोइन कौन थी सिनेमा के जगत में, यह भी पूछा जा सकता है, दुर्गा खोटे, है ना। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। आपकी कलर टेलीविजन कब आया, है ना। आपकी सबसे ज्यादा जो है किसने रिकॉर्ड बनाया मूवी का, वो भी आ सकता है। तो इस टाइप की सारी चीजें आएगी। उसके बाद सिनेमा की शैलियां कौन सी है, मतलब प्रोफेशनल है, आर्ट है, या पैरेलल सिनेमा। पैरेलल मींस युग के साथ चलने वाले। तो दोस्तों इसके बारे में आपको सारा का सारा ये है वो बताया जाएगा, और आपको इसके अंदर पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है। दोस्तों इसके अलावा अब आपकी जो आगे की यूनिट है, इसी के अंदर एक्शन क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा और मूवी में क्या फर्क है। अभी आपको पता होगा कि एक उस नेटफ्लिक्स पे है, नेटफ्लिक्स क्या है आपको ये पूछ लेंगे, ऑनलाइन मूवीज क्या होती है, इसके इफेक्ट क्या है, ये सब का सब इसके अंदर आपकी इस यूनिट के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं बीच में, नेगेटिव मार्किंग से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यदि आपने ढंग से नहीं सुना आज के वीडियो को, तो नेगेटिव की कोई यदि होता है तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको, ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। सोशल मीडिया, भाई साहब ये तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा जो है, सबसे ज्यादा इसी में सवाल आते हैं। आज आपको पता है कि जो भी जिस तरह के भी युद्ध लड़ा जा रहा है, चाहे वो बोल चाल का युद्ध हो, चाहे कोई भाषा का युद्ध हो, चाहे कोई राजनीतिक युद्ध हो, चाहे धार्मिक युद्ध हो, कहां लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो क्या है, एनटीए भी जानती है दोस्तों कि आज बच्चा कहां बैठ रहा है, सोशल मीडिया। हम कहने को तो बहुत ईजी है सोशल मीडिया, हमने क्या किया, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। ये दोस्तों ये सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है युवाओं को क्या टारगेट करना। युवा 80% युवा क्या किस पे बैठा रहता है, आज मोबाइल के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है। इससे संबंधित रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। लेकिन वही चीज है, सवाल इजी होगा, प्रश्न इजी होगा, लेकिन इसके उत्तर इतने नजदीक होंगे, इतने उसके जवाब इतने एक दूसरे सिमिलर होंगे कि सही जवाब ढूंढना बहुत आसान नहीं होगा। उसके बाद है प्लेटफॉर्म के प्रकार कौन से हैं, है ना, 0.2, 2.0, ये सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के प्रकार का। उसके बाद है लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है। देखिए बच्चों, लोकतंत्र क्या है,
जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या होता है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है, कहने को तो इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दोस्तों मीडिया किसी भी देश का पहला स्तंभ है। और जब सोशल मीडिया की बात आ गई दोस्तों, तो वो किसको टारगेट करेगा, युवाओं को, क्योंकि युवा ही वह पीढ़ी है जो देश को आगे ले जा सकते हैं। उसे पता है कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, ये चीज है। उसके बाद दोस्तों मैं चीज बता दूं कि युवा आज जो है दिग्भ्रमित हो रहा है, भटक रहा है, किस वजह से, साइबर अपराध का उसको बिल्कुल मालूम नहीं है। किसी पे छींटाकसी करना, किसी के ऊपर साइबर चोरी करना, किसी को लिंक भेजना और लिंक क्लिक करते क्या सारा पैसा चला जाना, या साइबर, या हमें डाटा की चोरी करना है ना, डेटा चोरी करना, या फिर क्या है सूचनाएं दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारा का सारा इससे रिलेटेड कैसे पूछा जाएगा। भारत में इंटरनेट कब आया, भारत में साइबर कब आया, साइबर क्राइम क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें साइबर क्राइम कौन सा नहीं है ना। तो एक और है दोस्तों, साइबर ये भी कहता है, साइबर क्राइम ये भी है कि किसी की निजी जिंदगी में झांकना भी साइबर क्राइम है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन बदमाशी क्या है, ऑनलाइन धोखाधड़ी क्या है, किसी के साथ फोर्जरी करना क्या है, ये सारा है। और है इसके बाद नेटिकेट्स का मतलब क्या है, नेटिकेट्स क्या होता है, हमारे क्या एटिकेट्स होने चाहिए नेट के ऊपर, या हमें किस टाइप की भाषा का यूज करना चाहिए, ये सारा नेटिकेट्स के अंदर आएगा आपका, है ना। उचित भाषा का यूज करना, कल्पना का उपयोग करना है, लेकिन कल्पना में रह के करना है, एक सीमा में रह के करना है, राइट दोस्तों। अब लास्ट है आपका नया मीडिया, न्यू मीडिया। अब सोशल मीडिया से आगे भी कहीं युग है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटरनेट अभी संचार माध्यमों के, देखिए इंटरनेट जनसंचार माध्यमों में कहां तक उचित है ना, उसके बारे में पूछा जाएगा। प्रसारण में इंटरनेट की भूमिका क्या है, मतलब एक अपन ये पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर निकलता है तो भारत में पहला ऑनलाइन न्यूज़पेपर कौन से निकला, इंटरनेट पत्र कौन सा है ना। तो ये दोस्तों सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत करीब है दोस्तों, लेकिन अलग इकाई है, तो इसमें अलग अलग पॉइंट भी होंगे। या एक होगा किसी रिसीवर की बड़ी संख्या में संचारित करने का जनसंचार मॉडल क्या है, जनसंचार मॉडल क्या है कि मास कम्युनिकेशन मॉडल, कि बहुत से लोगों को एक साथ आपको वो करना है ना, इफेक्ट करना है, उनके ऊपर इंपैक्ट डालना है, तो कैसे करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से करेंगे। बाद में क्या है, बड़े पैमाने पर राजस्व की उत्पत्ति होती है दोस्तों। क्या होता है किसी भी देश से, अब हमारे देश में ले लो 80 करोड़ के करीब युवा हैं, 80 करोड़ से ज्यादा ही कहूंगा, हम जब बात करें तो और भी युवा जुड़ चुके होंगे इसमें। 80 करोड़ से भी ज्यादा युवा और लोग आज इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और उन्हें हर चीज इंटरनेट से मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आज क्या है कि जो इंटरनेट है इसने विश्व को ग्राम में तब्दील कर दिया। आपको एक क्लिक के ऊपर, आपने www. लिखा और कोई चीज लिखी नहीं कि सारी की सारी जानकारी आपको मिल गई। तो दोस्तों इसके आगे क्या है, एक ही जानकारी के कई बड़े स्रोत हैं, गूगल है, गूगल पे सर्च कर लिया, और भी कई सर्च इंजन है जिसपे आप सर्च करके और अपनी जानकारी ले सकते हैं। और लोकतंत्र की मजबूती और जनसंचार में उभरते रुझान, इसके बारे में कैसे पूछा जाएगा कि आपको कोई भी एक घटनाक्रम दे देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे कि इनमें से जो सही है उसका बता दीजिए, और ये जो पैराग्राफ है इनमें से सही उत्तर का या इसका सही हेडिंग बताइए, क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस टाइप के ये सारा का सारा आपका सिलेबस था। यदि आपने इस सिलेबस को जाना है, यदि आपने ये, एक चीज और बता दो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास ये परम क्लासेज ही लेकर 2024 का मीडिया स्टडीज का सीयूटी एग्जाम का पहली बार 2024 का जो अभी एग्जाम होने वाला है मई के अंदर, उसका आपके सामने लेके आया है ये सिलेबस, और ये आपको आज बताया भी गया है कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि सिलेबस क्या चीज है सीयूटी मीडिया स्टडीज का। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा कि किस टाइप का पेपर पैटर्न आ सकता है, लेकिन आप कहेंगे सर कुछ न्यू हमें पेपर बताओगे तभी पता लगेगा। तो दोस्तों ये परम क्लासेज की सबसे बड़ी खूबी रही है कि बीच में नहीं छोड़ता किसी को। कल आपको मोस्ट क्वेश्चन और मॉडल पेपर के साथ वापस मिलेगा ये मीडिया क्लासेज चैनल या मीडिया ऑनलाइन क्लासेज। तब तक देखते रहिए, और इसके अंदर जो आपको नहीं आता है, जो मैंने आपको समझाया है गोले लगाकर, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर आपने इसका मतलब क्या बताया, इसका मतलब क्या बताया। तो परम क्लासेज क्या करेगा, आपका जो ये मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपका ये आज सिलेबस बताया, कल वो पेपर हल करने के बाद वो भी चीज बताएगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं जो आपके लिए नया लेके आया, 2 सब्जेक्ट नए जोड़े हैं सीयूटी एग्जाम में। पहला क्या है, 328 फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं ना बच्चे, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि 328 में फैशन डिजाइन डाला है। 329 इसके अंदर क्या डाला है, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट के ऊपर जो भी बच्चा कोर्स करना चाहता है, मतलब ग्रेजुएशन में करना चाहता है, जो यूजी करना चाहता है, उसके लिए भाई पीजी की तो बात तो बाद में करेंगे ना। जब बच्चा पहली सीढ़ी पे चढ़ेगा तभी तो दूसरी पे जाएगा, छलांग मारेगा तो क्या होगा, गिरेगा, है ना। तो वो क्या करना होगा, यूजी के लिए 2 सब्जेक्ट डाल दिए हैं, 328 फैशन, 329 क्या, टूरिज्म। तो दोस्तों देखते रहिए,
जानते रहिए परम क्लासेज को। तब तक मिलते हैं हम कल इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक अपने जो चहेता चैनल है परम क्लासेज उसको विदा कीजिए कल वापस मिलने के लिए। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।